दोस्तों, कभी आपने देखा कि आपके इतराफ़ में जो 100 लोग रहते हैं उसमें से कितने लोग कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं? कामयाब ज़िंदगी ये कि जो वो चाहते हैं वैसा हो जाए, या ऐसे हो जाए कि दूसरे लोग उनको जो है ना मॉडल बनाएं और उनको फॉलो करना शुरू कर दें। दुनिया भर में तकरीबन 8% लोग ऐसे हैं जो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ठीक है ना। बाकी तकरीबन 43% लोग वो होते हैं जो कोशिशें तो जारी रखते हैं लेकिन उस स्लैब को क्रॉस नहीं कर पाते जहाँ वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। और बाकी 49% वो हैं जो ना कोशिशें करते हैं ना कामयाब ज़िंदगी की तरफ जाते हैं, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आज के लिए ज़िंदा रहते हैं, ठीक है ना। और आपके इतराफ़ में ऐसे लोग तकरीबन आधे होते हैं जिनसे आप पूछें तो उन्हें अपनी ना ज़िंदगी का मकसद पता होगा ना कुछ होगा। हमारा आज का मौजू है कामयाब लोगों की 9 आदतें कौन सी होती हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कॉमन आदतें कौन सी हैं जो कामयाब लोगों के अंदर है। नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्वर्स। जितने भी कामयाब लोग हैं ना वो सारे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। वो किराए नहीं करते, वो मसलों को लेकर मातम नहीं करते, वो मसलों को लेकर चीखो पुकार नहीं करते। वो अपनी तवानाई मसलों को डिस्कस करने में नहीं, उनके सोल्यूशन तलाश करने में निकाल रहे होते हैं। वो चैलेंजिंग होते हैं और वो चाहते हैं कि वो कामयाब हों, मसाइल दूसरे आ जाएं मगर जो मसला आ चुका है वो ज़रूर सॉल्व हो जाए। दूसरा है लिव विद दी पॉजिटिव पीपल। कामयाब लोग वो होते हैं जिनको बड़ी एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी मिलती है आपको मस्बत लोगों में। मनफी लोग तो आपको ख़ुद मायूस कर रहे होते हैं। लिहाजा कामयाब लोग क्या होते हैं, उनके दोस्तों की लिस्ट देख लें, चाहे आप उनके रिश्तेदारों में जिन लोगों के साथ उनका उठना बैठना होता है वो मोस्टली पॉजिटिव लोग होते हैं। वो अच्छा सोचते हैं और मस्बत साइड देख रहे होते हैं, क्योंकि मस्बत लोगों को दोस्त बनाने से क्या होता है कि उसके अंदर मज़ीद उमंगें पैदा होती हैं ज़िंदगी गुजारने की। जोश आता है, जज्बा आता है और जो ना वो अपने मकासद हासिल करते हैं। तीसरा है रीडिंग हैबिट्स। उनकी आदत जो है ना जो है कितने सोशल मीडिया आ जाए लेकिन अब भी आप देखें लाइब्रेरियों में किताबें बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया आने से पहले जितनी टोटल दुनिया की लाइब्रेरी में किताबें थी उससे तकरीबन 18 करोड़ बुक्स और बढ़ चुकी हैं। क्यों बढ़ चुकी हैं? इसलिए कि कामयाब लोग जो है ना उनकी रीडिंग हैबिट्स होती हैं। वो मैगज़ीन्स, अखबार, किताबें इनका मुताला करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो वो दुनिया को एक नए एंगल से देख रहे होते हैं, ठीक है ना। उससे किताब से मोहब्बत करें आप भी तो आप भी इस लिस्ट में आ जाएंगे। चौथा है सेविंग फ्रेंडली। उनका मकसद होता है कि जितनी भी उनकी आमदनी हो उसमें से वो कुछ ना कुछ जो है वो बचत ज़रूर करें। बचत करने से एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपकी जब बचत एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंचती है तो फिर क्या होता है, फिर उससे आप असासा बनाते हैं। तो एक तो आपका पहले ही एक जो ना वो सोर्स ऑफ इनकम था, एक और हो गया। इस तरह उनके सोर्सेज ऑफ इनकम जो है बढ़ते चले जाते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजारते हैं, अपने मकासद ज़्यादा आसानी से हासिल कर लेते हैं। दुनिया भर में जो एक रेशो है वो है 35% सेविंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि आप भी अगर कामयाबी चाहते हैं तो कोशिश करें कि 35 नहीं तो उसके करीब ज़रूर आपकी आदत होनी चाहिए बचत करने की। 5वां पॉइंट है गुड लिसनर्स। बेसिकली कुदरत ने हमें लिसनर बनाया है। हमें 2 कान दिए हैं और मुंह एक ही दिया है बोलने के लिए। इसका मतलब है कि अगर 100% ये तीनों रिसोर्सेज हैं तो 66.6% जो है वो लिसनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं और 30 बाकी रेस्ट जो है वो स्पीकिंग है। तो हमें गुड लिसनर होना चाहिए। कामयाब लोग हमेशा गुड लिसनर्स होते हैं। उन्हें पता होता है जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, वो ख़जाने हैं मुख्तलिफ़ आइडियाज़ के, मुख्तलिफ़ बातों के, मुख्तलिफ़ तजर्बात के। तो वो क्या करते हैं, उनकी सुन रहे होते हैं। वो गूफी बनते हैं, वो बेवकूफ़ बन के रहते हैं महफ़िलों के अंदर। इसलिए नहीं वो बेवकूफ़ होते हैं बल्कि इसलिए कि वो दूसरों की सुनना चाहते हैं। फिर लोग अपनी बातें सुना रहे होते हैं, उसमें से वो काम की चीज़ को निकाल लेते हैं। जैसे हम जो है ना वो हीरे जो है निकाल लेते हैं अपने काम की चीज़ें, मोती निकालते हैं समंदर में से। अगला है कि जनाब डेली एक्सरसाइज करते हैं। वो डेली एक्सरसाइज से क्या होता है, ये एक ऐसा एक्ट है जिससे आप फिज़िकली भी फिट रहते हैं और मेंटली भी फिट रहते हैं। तो अपने आप को रूटीन में वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, उससे ये होता है कि उनकी फ़िटनेस जो है ना बेहतर होती है। जब आपका जिस्म और आपका जहन आपका साथ देता है तो आपका मोराल डाउन नहीं होता, बीमारियां आपसे दूर हो जाती हैं। उसके बाद है फॉलो सक्सेस पीपल। उन्होंने खामोशी के साथ अपनी तमाम सेगमेंट्स में जो उनकी ज़िंदगी के हैं, चाहे कारोबार हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, उन्होंने किसी न किसी को मॉडल बनाया हुआ होता है। उस मॉडल को वो बहुत खामोशी के साथ बहुत
जो है स्टेप खामोशी के साथ उसको फॉलो कर रहे होते हैं और उससे क्या करते हैं कि उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप देखिए जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी अदाकार हैं, वो हमेशा किसी का नाम लेते हैं। वो कहते हैं जी हमारा ये आइडियल था, उसके बाद जब वो आइडियल तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो उससे आगे निकलते हैं, तो उसको भी पीछे छोड़ देते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट है शेड्यूलिंग, 8वां पॉइंट है सेकंड लास्ट। कामयाब आप जब भी हो सकते हैं जब प्लानिंग आपकी बेहतरीन हो, जब आप शेड्यूलिंग करें आपको कल का दिन कैसे गुजारना है, अगला हफ्ता कैसे आप क्या क्या काम करना है, इस महीने के टास्क कौन से हैं, ये साल जो है उसमें मेजर जो है ना वो महीने कौन से हैं, क्या काम किस वक्त करेंगे। इससे क्या होता है कि ये बुनियादी तौर पे सीढ़ी है, ये सीढ़ी है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली। और लास्ट है जनाब दे स्पेंड लेस टाइम ऑन स्क्रीन। वो ये स्क्रीन हम जिसे कहते हैं ना, जिसमें हमारा मोबाइल भी शामिल है, लैपटॉप कंप्यूटर भी शामिल है, टीवी भी शामिल है, सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं। ये इनके नमक की तरह रखते हैं, जब देखते हैं कम है तो थोड़ा सा छिड़क लेते हैं, बाकी अपनी ज़िंदगी अपने मक़ासद को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में इसके ज़रिए इंटरटेनमेंट हासिल नहीं करते, जिसका काम असल में इंटरटेनमेंट है नहीं, कम्युनिकेशन है। तो ये वो 9 चीज़ें हैं, ठीक है ना, जिससे हम जो है कामयाबी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है कि आप और हम बाकी सब लोग इस पे अमल करेंगे ताकि वो जो 8% लोग हैं उसके अंदर शामिल हो जाएं। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।